जब वहां फूड नहीं होगा तो वो मैसेज भेजेगा कि मसल्स को कि भैया अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो फूड देयर। ठीक है, तो एक सिंपैथेटिक नर्व जो होता है दैट सेंस इंफॉर्मेशन फॉर एक्साइटेशन। ठीक है, कि यू हैव टू स्टार्ट द वर्क, टू स्टार्ट द वर्क information is passed, information is passed। ठीक है, and to stop the function, information is passed by parasympathetic। तो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक ये दोनों क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं समझ में आ रहा है? एक स्टार्ट करने के लिए और एक रोकने के लिए, क्योंकि यदि रोका नहीं है तो काम करते रहेगा। अब जैसे फूड नहीं होता है तो क्या हमारे एलिमेंट्री के नाम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं? नहीं। लेकिन जैसे ही फूड जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने शुरू करते हैं या नहीं? तो जब वो फूड गया, ठीक है, तो स्मूथ मसल्स को काम करने के लिए जो इंफॉर्मेशन देगा, स्टार्ट करेगा, वो कौन सा है? सिंपैथेटिक नर्व्स। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या होंगे? जो फूड वहां से मूव कर जाएगा तो दैट विल स्टॉप द मसल्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से हमारे जब वर्क करना होगा तब वर्क होगा, जब वहां पे कोई चीज नहीं होगी, जैसे एलिमेंट्री के नाम में फूड नहीं है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरीके से एक्चुअली काम करता है, समझ में आ गया? जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है? एक स्पेशल नर्व होता है जो स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्स होता है, एक नर्व होता है जो उसको रोकने के लिए होता है फंक्शन को। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिक अपने आप काम करते रहते हैं। ठीक है, और ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज द सेंटर ऑफ इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो वहीं से अपने आप कंट्रोल वो होते रहता है, आपकी विश पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये तुम्हारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आएगा या जाएगा, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंगली विल के अंदर होगा। और इसका जो सेंटर होता है, जैसे इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंटर है, इसका सेरिब्रम है, इसका क्या है? सेरिब्रम इज द सेंटर ऑफ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, वो सेरिब्रम है, और वहीं से सारी चीजें जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया आपको? हाँ या नहीं? अब जो हमें बात करना है अबाउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन क्या होता है और स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक चीज और यहाँ पर आप याद रखना। ठीक, जैसे मान लीजिए जब मैसेज जाता है, जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नर्व्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है एफेरेंट एंड अनदर इज इफेरेंट। ठीक है, इफेरेंट एग्जिट, एफेरेंट लाना। तो जो इंफॉर्मेशन को लाता है, ठीक है, which carry the information to the organ, so that will be called as efferent, which take away the information from the organ, so that will be called as what? Efferent। तो ये दो तरह के नर्व्स होते हैं जो एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं, and a work is performed systematically। ठीक है, so this is all about the पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमें बात करना है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट कैसी बात करेंगे?
के बारे में। अब देखिए, ब्रेन इज द हाईएस्ट कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और नॉट? ये क्या है? हाईएस्ट कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? जितना भी तुम्हारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन आ रहा है, जा रहा है, इन सभी को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? ब्रेन, ठीक है? और ब्रेन जो, यदि तुम ब्रेन की बात करो तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्रेन होता है दैट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेनस, फर्स्टली बाय ए मेम्ब्रेनस लेयर, बाय ए मेम्ब्रेनस लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज meninges. The membranous covering of brain is called as what? meninges. से क्या कहते हैं? meninges. और इसके बीच में एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये 3 लेयर होता है, ठीक है? पायामीटर, डियोमीटर एंड एक्टिनॉइड, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उनके बीच में फ्लूइड होता है जो इसको मॉइस्ट रखता है और छोटे मोटे जर्क और शॉक से ब्रेन को बचाने में काम करता है। इसके बाद इसके ऊपर एक बोनी कवरिंग होती है, इसके ऊपर हेड है ना, तो वो एक बोनी कवरिंग है जिसे हम स्कल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्कल और क्रेनियम, इसका कहते हैं। ये जो पार्ट है इसका, ये है क्रेनियम which is actually covering the brain, ठीक है? which is actually covering the brain. अदरवाइज जो स्कल होता है उसके अंदर फेस बोन, ये सारा जो होता है वो सब आता है। तो स्कल का वो पार्ट जो ब्रेन को मेनली कवर कर रहा होता है उसे क्या कहेंगे? क्रेनियम। तो क्रेनियम इज द बोनी कवरिंग ऑफ ब्रेन और नॉट, बोनी कवरिंग ऑफ व्हाट? ब्रेन, ठीक है? तो इस तरीके से ये प्रोटेक्टेड होता है। इसमें ये जो मेजर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है फोर ब्रेन। ये क्या है? फोर ब्रेन। इसके बीच वाला जो रीजन होता है दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यही हाइंड ब्रेन का ये पार्ट स्पाइनल कॉर्ड को लीड करता है। ये किस चीज को लीड करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्कल होता है उसके नीचे में एक हॉलो स्पेस होता है। क्या होता है? हॉलो स्पेस। और इसी हॉलो स्पेस से आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो राइज करता है एंड एंटर्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका? स्कल का। तो हम लोग इसे आज यही तकते हैं। इस मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, ठीक है?